मदरसा एजुकेशन में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? क्या उनका चारित्रिक विकास की बात की जाती है? मैं कहूँगा मजहबी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, मजहबी शिक्षा दी जाती है। कोई ऐसा पक्ष है या कोई ऐसी धार्मिक प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया से कोई ऐसा विभाग बनाया गया है जो एक पर्टिकुलर ऐसे डिप्राइव समाज या दबे हुए समाज की बात करता है, तो वो गलत नहीं है। इकबाल ने जब पाकिस्तान का निर्माण ले लिया ना, अलग देश धर्म उसने इस्लाम के नाम पे ही बनाया था, आई समझ में। जब उसने जो ये कहने वाला था ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये अच्छी बात थी, परंतु वही सबसे बड़ा विभाजनकारी था। मदरसा एजुकेशन में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है? क्या उनका चारित्रिक विकास की बात की जाती है? क्या पढ़ाया जाता है? अरे उसमें यह पढ़ाया जाता है कि केवल और उन्हें, मैं कहूँगा मजहबी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती, मजहबी शिक्षा दी जाती है। और मजहबी शिक्षा का है कि काफिर है जो मजहबी शिक्षा देना बुरा है क्या? हाँ, ये बुरा है। इसलिए बुरा है कि जो मजहबी शिक्षा ये कहती है कि केवल और केवल पूजनीय योग तो एक अल्लाह ही है और उसका रसूल मोहम्मद है, इसके अलावा कोई दूसरे को मानता है तो काफिर है। और काफिर का मतलब है उस पर घात लगा करके हमला करो, उसकी बहन बेटियों की इज्जत लूटो। ये लिखा है, यही पढ़ाया जाता है। और ये लिखा हुआ है, आयत नंबर 5 पढ़ लीजिए, कुरान की 9 पढ़ लीजिए, 23 पढ़ लीजिए, 29 पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ ये दे रखा है, सब सच्चाई। तो क्या ये मजहब ऐसी शिक्षा दोगे? क्या कहना चाहते? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम बताते हैं हिंदुस्तान हमारा। मजहब कहाँ, मजहब बैर सिखाता नहीं है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। सभी लोगों को, जो भी इस राष्ट्र में रहते हैं, जो भी इस मिट्टी में पैदा होते हैं, उनको अधिकार है यहाँ की बातें करने की, यहाँ की मिट्टी की। सब चर्चा इस विषय पर है कि क्या इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर जिस तरीके की बातें की जा रही है, क्या भारत के अंदर 2025 में भी एक स्पेशल राइट, एक स्पेशल स्टेटस वक्फ बोर्ड के नाम पर मुसलमानों के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, अभी जो उन्होंने बात की मजहब को लेकर, आयत में भी लिखा है, आयत में भी लिखा है, उसमें मैं जवाब दे रहा था। आपका विषय जो अलग था वो बात अलग है। वक्फ बोर्ड को लेकर ये है कि जो बायसनेस है कि एक ही पक्ष के वकील को इन चीज़ों को लेकर रखा जाएगा, वो मुझे थोड़ा अलग गलत लगता है। बाकी जो वक्फ बोर्ड जो अलग अलग जगह पे ये बात करता है कि ये ज़मीनें उसकी हैं, वो ज़मीनें इसकी हैं, ये सभी चीज़ें भी नहीं सही हैं। हाँ, इन दो चीज़ों को मुझे नहीं अच्छा लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा पक्ष है या कोई ऐसी धार्मिक प्रक्रिया संवैधानिक प्रक्रिया से कोई ऐसा विभाग बनाया गया है जो एक पर्टिकुलर ऐसे डिप्राइव समाज या दबे हुए समाज की बात करता है, तो वो गलत नहीं है। गलत नहीं, वो गलत नहीं है। ठीक है भाई, एक मिनट रुक जाओ ना, एक मिनट। जब जाए ये जा भी नहीं सकता भाई, क्योंकि इसे नहीं पता, नॉलेज नहीं है। इकबाल नहीं कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, समझने, ये इकबाल नहीं कहा था। और इकबाल ने जब पाकिस्तान का निर्माण ले लिया ना, अलग देश धर्म उसने इस्लाम के नाम पे ही बनाया था, आई समझ में। जब उसने जो ये कहने वाला था ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये अच्छी बात थी, परंतु वही सबसे बड़ा विभाजनकारी था इकबाल। जिसे ये कह रहा है ना कि मजहब नहीं सिखाता, वही शैतान था। वो शैतान ने जब इस्लाम के नाम पर देश ले लिया, पता क्या कहा था कि सारा पाकिस्तान में जाकर उसका तराना देखना, क्या गाया जाता है कि सारा जहां हमारा, हम वतन है, हम वतन है, सारा जहां हमारा रे, तेरा सारा जहां, मतलब हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन, क्योंकि हिंदुओं से भिन्न है, हम हिंदुओं से अलग जो है का राज लेना चाहते हैं। और उसी ने पाक शब्द दिया था। ये जो कह रहा है ना कि मजहब नहीं सिखाता, पाक शब्द भी उसी शैतान का है, उसी इकबाल का दिया हुआ है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं दिल्ली की जनता और देश की जनता की राय कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कुछ है। सनातन धर्म में एक तरफ लोग मांग करते हैं सनातन बोर्ड की, एक तरफ मांग की जाती है हिंदू राष्ट्र की, और वहीं वक्फ बोर्ड को एक सिरे से खारिज किया जा रहा है। अब आपके क्या विचार है, मैं कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।